गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग मैथ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक आज का होगा वर्क टाइम और स्पीड पर आधारित। यानी जो आज का प्रश्न लिया गया है वो काम समय और चाल समय पर आधारित कुछ प्रश्न है। आइए बहुत ही सरल और आसान भाषा में इसको सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चंस को पहले आपको समझना है। किस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न यह है, ए एक काम को 6 घंटे में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 10 घंटे में कर सकता है। वह एक साथ मिलकर उस काम को कितने घंटे में कर लेंगे? दोस्तों, यहां पर दो लोग हैं, पहला है ए और दूसरा है बी। ए उसी काम को 6 घंटे में कर रहा है तो बी उसी काम को कितने घंटे में कर रहा है? 10 घंटे में। अब ये दोनों अगर मिल करके, यानी वह एक साथ मिल करके उस काम को करना चाहें तो कितना टाइम लगाएंगे, कितना घंटा लेंगे? दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया। पहला है 3 घंटा, दूसरा है 4 घंटा, तीसरा है 3.75 घंटा और चौथा है आपका 4.75 घंटा। यानी कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप इसको करना चाहते हैं तो जो बेसिक मेथड है अगर आप उससे करेंगे तो निश्चित रूप से आप कर लेंगे, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके बेसिस पर इसको करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ये एक कितने टाइम ले रहा है? 6 घंटे में कर रहा है। बी कितने घंटे में कर रहा है? 10 घंटे में कर रहा है। तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि ये जो पहला वाला काम कर रहा है और दूसरा वाला काम कर रहा है, इन दोनों के बीच का एलसीएम ले लेंगे। कितना ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। जैसे ये 6 लिखा हुआ है, ये 10 लिखा हुआ है, तो 6 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 30। दोस्तों, एलसीएम क्या है? यानी एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, डिविजिबल हो। जैसे कोई भी ऐसा नंबर आप लें जिससे 6 यानी 6 का टेबल करें तब भी वो कट जाए और 10 का टेबल करेंगे तब भी वो कटना चाहिए। तो यानी अगर 6 और 10 का हम कोई भी ऐसा नंबर ले तो यानी 30 हो सकता है। यानी 30 एक ऐसी संख्या होगी जो 6 से भी कट जाएगी और 10 से भी कट जाएगी। अगर आप 6 से करेंगे तो 6 का टेबल करेंगे तो आपका वो 30 कटेगा और 10 का टेबल करेंगे तब भी 30 कट जाएगा। तो यानी आप ये देख लें कि जैसे ये 6 है और ये 10 है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो 30 आएगा ना, ये क्या होगा? ये टोटल वर्क होगा। ये टोटल वर्क होगा कि जिसे 10 यानी कि ए और बी मिल करके करेंगे, ये टोटल वर्क हो जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा? जैसे 6 का टेबल करने पर कितनी बार जाएगा 30 में? 6 का पहाड़ा पढ़ने पर कितनी बार में ये कटेगा? तो 5 बार में। 6 पंचे 30 होता है, 6 5 जा, यानी 5 बार में ये कटेगा। कितनी बार में ये काटेगा? 5 बार में। और 10 का टेबल आप करेंगे 30 में तो कितनी बार जाएगा? तो 10 तिहाई 30, यानी कि अगर 10 से आप काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। तो कुल मिला करके ये 5 और ये 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कर लेंगे, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। चलिए डिवाइड करके देखते हैं। दोस्तों ये देखिए, इसके लास्ट में 0 है और ये 8 है, तो वो संख्या जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो 2 से डिविजिबल होती है, यानी 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 से कट जाएगी। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। और 2 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा? ये 15 बार जाएगा। तो अब ये 4 से 15 नहीं कर सकता है, या कोई ऐसा नंबर जिससे हम इसको भाग दें तो कट जाए, नहीं कटेगा। तो आपको क्या करना है कि डायरेक्ट 4 से 15 को भाग दे देंगे तो 4 तिहाई 12 कितनी बार जाएगा? लगभग 3 बार जाएगा। 4 तिहाई 12 और उसके बाद अब नहीं जा सकता है तो पॉइंट रखना होगा। अब दोस्तों आप यहां चेक कर सकते हैं कि 3 के बाद पॉइंट लगा करके किसमें कोई नंबर लिखा गया। अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 को मान लूं तो यहां सिर्फ 3 घंटा है, दूसरा है 4 घंटा, तीसरा है 3 पॉइंट समथिंग और चौथा है 4.75। तो दोस्तों पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि 3 के बाद और नंबर जाएगा, कटेगा।
और दूसरा वाला कितनी बार गया है, यानी 4 घंटा दे रहा है, और डी वाले में 4 दशमलव कुछ आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, क्योंकि 3 के बाद दशमलव के आगे कोई नंबर लिखा है तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है दोस्तों, तो ये सी हमारा क्या होगा, हमारा राइट ऑप्शन होगा। यानी अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, काटेंगे, तो 3.75 घंटा लगेगा उन दोनों को काम करने में। तो आई थिंक ये आपने समझ लिया होगा। तो करना क्या है, सबसे पहले जो ए काम कर रहा है और जो बी काम कर रहा है, अलग अलग दोनों कर रहे हैं, लेकिन बाद में मिल करके उस काम को करेंगे, तो दोनों काम क्या करेंगे, जितना टाइम ए ले रहा है, जितना टाइम बी ले रहा है, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेकर के वो देखेंगे कि कितनी बार जा रहा है। तो पहले ने 30 को, चूंकि 6 और 10 का एलसीएम कितनी बार आया था, 6 और 10 का एलसीएम कितना आया था, 30 आया था। तो 6 का पहाड़ा 5 बार जाएगा 30 में, और 10 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 से जब आप कैंसिल करेंगे, इसको काटेंगे, तो 3.75 घंटा आएगा। इतने घंटे में वो दोनों लोग मिलकर के काम को कंप्लीट कर लेंगे। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वाला लेते हैं। राम एक काम को 14 दिनों में और श्याम उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। यहां क्या बोला जा रहा है, राम एक काम को 14 दिन में कर सकता है और उसी काम को श्याम कितने टाइम लेगा, 21 दिन लेगा। लेकिन फिर आगे कहा गया है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों जैसे आपने इसको किया था, ठीक उसी तरह से इसको भी आप कर सकते हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया। पहला है 6.4, दूसरा ऑप्शन है 7.4, तीसरा ऑप्शन है 8.4 और चौथा ऑप्शन है 9.4। इतने टाइम वो लगाएंगे। तो चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे दोस्तों। क्या बताया गया कि राम कितने दिन में कर रहा है, 14, और श्याम कितने दिनों में कर रहा है, 21 दिनों में। तो 14 और 21 का सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो टोटल वर्क हमें पता चल जाएगा, टोटल काम कितना है। तो देखिए एक तरीका यह भी होता है कि आपको अगर 2 नंबर या 2 से ज्यादा नंबर दिए हों, तो एलसीएम का एक शॉर्ट तरीका यह होता है कि जैसे कोई ऐसा नंबर लीजिए जो 14 को भी काट सके और 21 को भी काट सके। तो 14 को और 21 को 7 काट सकता है। तो अगर आप काटेंगे तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 14। 7 दूना कितना हो जाएगा, 14। अब ये 2 बार गया और 7 से ये भी कर सकता है, लेकिन यह काटना नहीं है, केवल एक ही नंबर काटा जाता है। अब ये जो नंबर बचा है, इसको इससे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर लेंगे। तो 21 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 दूना कितना होगा, 42। 2 एक 2, 2 दूना 4, 42। यानी हमें पता चल गया कि टोटल वर्क कितना हुआ है, 42। टोटल वर्क कितना हुआ है, कुल काम कितना हुआ है, 42। अब आपको क्या करना है, देखिए 14 का पहाड़ा 42 में कितनी बार गया जा सकता है, तो 14 तिया 42। यानी अगर आप देखें तो इसका टेबल 3 बार जाएगा और 21 का टेबल 2 बार जाएगा। यानी 21 का पहाड़ा 2 बार में, 21 दूना 42 होगा और 14 तिया 42। तो 2 बार यहां से गया है, 3 बार यहां, तो 2 3 5 हो जाएगा दोस्तों। अब 5 से इसको आप काटेंगे तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 कितना हो जाएगा, 40 होगा। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 8 जा 40 होगा, 5 8 40 होगा। यहां भी 2 बच रहा है, तो पॉइंट लगा करके आगे बढ़ेगा। लेकिन हम आंसर को दोस्तों चेक कर लेंगे, क्या इसके आसपास का कोई आंसर आ रहा है। यानी पहला पॉइंट है 6.4, क्योंकि हमें मिल रहा है 8 पॉइंट समथिंग, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा 7.4 है, क्योंकि हमको 8 के बाद कोई नंबर मिलेगा वो होगा, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 8.4, ये हमारा आंसर, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि डी वाले में आप चेक करिए तो यहां 9.4, हमें 9 नहीं लाना है। पॉइंट के पहले 8 होगा, पॉइंट के बाद समथिंग होगा, तो पॉइंट के बाद जो है समथिंग इसी में है दोस्तों। यानी 8 के बाद 0.4 इसी में आ रहा है और इसके यहां 9 है, तो इसलिए ये वाला भी आंसर हमारा नहीं होगा। यानी कि 5 का पहाड़ा जब 42 में पढ़ेंगे तो 5 8 40, उसके बाद आप पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ये 20 हो जाएगा। तो 5 चौका कितना होगा, 20 हो जाएगा। यानी 8.4, यानी कि 8.4 दिन लगेंगे अगर दोनों उस काम को मिलकर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है राधा और मोहन एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहां पर राधा और मोहन 2 लोग एक साथ कोई काम है उसे 6 दिन में कर सकते हैं। फिर बोला जा रहा है यदि राधा अकेले उस काम को 10 दिन में कर सकती है तो मोहन उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिए राधा और मोहन ये दोनों लोग मिल करके कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं।
और उसी काम को अगर राधा अकेले करेगी तो 10 दिन का टाइम लेगी, और अगर उसी काम को अकेले मोहन करना चाहे तब कितना टाइम लेगा। चलिए इसको चेक करते हैं दोस्तों। तो देखिए यहां पर दोनों मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं, राधा कितने दिन में अकेले करिए 10, तो 6 और 10 का एलसीएम कितना होगा 30 होगा। जैसे कि अभी आपने यहां देखा था 6 और 10 का एलसीएम कितना आया था 30 आया था। यानी कि अगर आप देखें तो टोटल वर्क कितना होगा दोस्तों 30 हो जाएगा। कितना होगा 30 होगा। और उसके बाद देखिए 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगी। कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। और 10 का पहाड़ा 30 में पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा 10 तिहाई 30। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहां पर अकेले अकेले का काम निकालना है, और पहले कहा गया है कि राधा और मोहन दोनों मिलकर के उस काम को कर रहे हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि 5 और 3 का डिफरेंस कितना आएगा, अंतर कितना आएगा। 5 में से 3 घटा के देखेंगे तो 2 आएगा। तो यहां पर किससे डिवाइड करेंगे, अब की बार 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 एक नम 2, 2 का पहाड़ा 15 बार जाएगा। यानी कि टोटल काम अगर मोहन अकेले उसको करना चाहे तो कितना दिन लगाएगा 15 दिन लगाएगा। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तीसरा ऑप्शन, ये आपका सही ऑप्शन है। मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चंस आपकी समझ में आ गए होंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसी टाइप से कुछ और क्वेश्चन जो इसके आगे के कई टाइप के क्वेश्चन दोस्तों काम समय चाल समय पर पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। बस जो लोग इस चैनल पर नए हो दोस्तों वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते रहे। थैंक यू सो मच।